नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण एकेडमी ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य के जितने भी टेट हुए हैं उन सभी का कुल 66 प्लस साल पेपर की श्रृंखला में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप सबके सामने लगभग 2000 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन बना रहा है और आपकी तैयारी भी हो जाएगी कि अभी आप तक कितने तैयार किए हैं। ठीक है, 15 मिनट में 30 प्रश्न प्लस तैयार हो जाएगा आपका, इसलिए 15 मिनट देना न भूलिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह करना ना भूलिएगा, यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो यह आपके दोस्तों को भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पेपर फर्स्ट है, जिसमें पेपर फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए सवाल पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका परीक्षा तिथि 23 फरवरी 2014 है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यह भाग 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है, आइए देखते हैं। ए, स्वाभाविक और कृत्रिम विधि से, या बी, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी, जन्मजात तथा अर्जित, डी, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। यह जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा क्या है, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने का स्थानांतरण क्या हो सकता है, सकारात्मक होता है या नकारात्मक या शून्य है, इसमें से सभी कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। इसमें से सभी, सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण सभी होता है, शून्य भी होता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइड थ्योरी सीखने द्वारा व्याख्या कौन सा करता है। ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणवाद, बी, व्यवहारवाद, सी, संबंधवाद, डी, गेस्टाल्टवाद। जी हाँ दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग कौन किया है सीखने की सामग्री के रूप में, जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। ए, विलियम जेम्स, बी, स्किनर, सी, एबिंगहास, डी, बार्टलेट। ऑप्शन जल्दी से देख के बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एबिंगहास। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम कौन दिया है। ए, पावलोव ने, बी, थॉर्नडाइक ने, सी, स्किनर ने, डी, कोहलर ने। कौन दिया है, जल्दी से बताइए। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है और थॉर्नडाइक का नियम जो है 3 प्रकार का है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार का व्यवहार है। ए, व्यवहार में परिवर्तन, बी, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, डी, ये सभी। सीखना क्या है, जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। सीखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तत्परता, बी, अभिवृद्धि, सी, गतिशीलता, डी, अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिवृद्धि, ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में से एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी से बताइए। ए, डीवी द्वारा, बी, गिलफोर्ड द्वारा, सी, क्रूज द्वारा, डी, रास द्वारा। यह ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यह रास द्वारा दिया गया है। यह रास द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है।
ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो मंद बुद्धि का होता है वो भी होता है, जो तीव्र बुद्धि का होता है वो भी विशिष्ट बच्चा है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु हमेशा बालक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बालक। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति यानी मेमोरी की क्या विशेषताएं हैं? ए शीघ्र पुनः स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी अच्छी धारणा, डी ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्मरण, पहचान और अच्छी धारणा यानी कि याद करने की क्षमता भी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग, ऑप्शन नंबर ए क्रोध और भय, बी स्नेह तथा प्रेम, सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो सकता है ऑप्शन नंबर? जल्दी से चूज करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल को संवेग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। कौन सी पहली अवस्था है कौशल की? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुकरण। अनुकरण जो है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी डिलफोर्ड, डी बीने। जल्दी से बताइए। बीने ने किया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय यानी कि सूत्र साइमन बीने ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी ये सभी। कौन सा है शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छा विधि? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में है। बाल विकास में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अध्ययन होता है, डी उपरोक्त पर सभी। बाल विकास में कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव अध्ययन, सी वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, डी उपरोक्त सभी। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए लैमार्क का, बी हैरिसन का, सी डार्विन का, डी मैकडूगल का। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का, बी विशिष्ट बुद्धि का, सी अभिवृद्धि का, डी अभिक्षमता का। किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि का। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है साइमन बीने परीक्षण के माध्यम से, जिसका सूत्र है IQ बराबर MA/CA × 100। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक स्वास्थ्य, सी थकान, डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं थकान सभी
प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है, जल्दी से बताइए। ए हरलॉक का, बी टीपी नन का, सी मैकडूगल का, डी रास का। यह कथन किसका है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह प्रसिद्ध कथन हरलॉक का है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार में परिवर्तन, डी वैयक्तिक समायोजन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। अगला क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए ध्वनि परिवर्तन तथा अस्पष्ट उच्चारण, बी धीमी या तेज गति से बोलना, सी हकलाना और तुतलाना, डी तीव्र अस्पष्ट वाणी। वाणी दोष इसमें से कौन सा नहीं है, उपयुक्त अर्थ कौन सा है वाणी दोष का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके माध्यम से हकलाना और तुतलाना यह एक प्रकार का वाणी दोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यों के महत्व को बताना, बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन क्या है, प्राथमिक स्तर के मूल्यों में शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक मूल्य, बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी नैतिक मूल्य, डी सांस्कृतिक मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक, डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप इनमें से मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन है, ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी सामाजिक निर्भर। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट के पर्सन यानी कि व्यक्ति जो है कि आत्मकेंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। किस प्रकार का व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी कलात्मक व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व और डी धार्मिक व्यक्तित्व। कौन सा सही हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रवृत्ति वाले बालक ऊर्जावान यानी कि लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति के प्रकार में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी भाषा विकास के सिद्धांत हैं। इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।